दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ 11 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। ये वीडियो आप अपने स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले बच्चों को, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ में आज का पंचांग में राहु काल 5:28 से शाम को 7:06 तक, और चंद्रमा की जो स्थिति है वो रहेगी आज मेष राशि में। आज का शुभ विचार, पाखंडियों की भीड़ में एक वफादार और ईमानदार व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है जो आपके मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर सके। एक ऐसा मित्र अपने पास ज़रूर रखिए जो मदद कर सके आपकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात 11 राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। लक्ष्मण आचार्य ने पंजाब एवं चंडीगढ़ के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया तथा इनको मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके के कार्यभार को भी दिया गया है। लक्ष्मण प्रसाद की बीजेपी में अच्छी पैठ है। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रहे हैं, प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये खरवार जनजाति से संबंधित हैं। 1977 तक संघ के सरस्वती शिशु मंदिर में बतौर शिक्षक के रूप में आप कार्य करते रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से भी शामिल हैं। मत्स्य विकास निगम के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब इनको असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन 2 बार तमिलनाडु की कोयम्बटूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में आप विजयी रहे हैं। इन्हें बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था, हालांकि ये उस समय जीत नहीं पाए। 18 फरवरी 2023 को झारखंड के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और अब इनको रमेश बैस के स्थान पर महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, इसलिए सीपी कृष्णन राज्यपाल होंगे। पंजाब के नए राज्यपाल होंगे गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया पंजाब के नए राज्यपाल होंगे। ये बनवारी लाल पुरोहित की जगह लेंगे। जिनको पंजाब से आसाम भेज दिया गया है। 1977 में राजस्थान के उदयपुर शहर सीट से पहली बार विधायक चुने गए हैं कटारिया। साल 1998 में उदयपुर छोड़कर बड़ी सादड़ी से आपने चुनाव जीता। राजस्थान में शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के रूप में आपने काम किया। 2 बार गृह मंत्री भी रहे। 2023 में असम के 31वें राज्यपाल के रूप में आपने शपथ ली और अब पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष गंगवार को। वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष गंगवार कुर्मी जाति से आते हैं। इन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिन्हें लगातार 6 बार सीट जीतने के बाद भी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बरेली से टिकट इनको नहीं दिया गया था। संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल बनाए गए हैं। 8 बार सांसद रह चुके गंगवार भाजपा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं। वे मोदी और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यूपी के बरेली से 1989 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2009 में इनकी हार हुई, लेकिन 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और अब इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया है। छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया है रमेन डेका को। असम के पूर्व लोकसभा सांसद रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। रमेन डेका असम के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1954 को असम के कामरूप जिले के सुवालकुची में हुआ है। वे असम की मंगलदोई लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। वो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में भी हैं। असम बीजेपी के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल
नियुक्त किया है। राजस्थान के नए राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी है। भाजपा नेता और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ किशनराव बागड़े को राजस्थान राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हरिभाऊ किशनराव बागड़े का जन्म 17 अगस्त सन 1945 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मराठा परिवार में हुआ। वो महज 10वीं तक पढ़े हैं। 13 साल की उम्र में ही इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। 1985 में पहली बार औरंगाबाद पूर्व सीट से आप विधायक चुने गए। कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आप रह चुके हैं। अब आपको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया है। सिक्किम के राज्यपाल के रूप में राजस्थान के भाजपा के वरिष्ठ नेता ओपी माथुर को नियुक्त किया गया है। राजस्थान से भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य ओपी माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। श्री माथुर ईमानदार, शालीन और कूटनीति के जानकार व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री भी रह चुके हैं। साल 2008 से 2009 तक राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। इसके साथ ही गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में बीजेपी के आप प्रभारी भी रह चुके हैं। कर्नाटक से पूर्व लोकसभा सदस्य CH विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। पूर्व में H विजयशंकर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, किंतु 2019 में फिर से भाजपा में शामिल हो गए। फिलहाल आप मेघालय के राज्यपाल के पद पर कार्य करेंगे। कर्नाटक के रानीबेन्नूर के रहने वाले विजयशंकर पहली बार 1994 से 1998 तक हुनसूर से विधायक बने। 1998 और 2004 में मैसूर से सांसद रहे। 2010 से वो रेगे की 16वीं विधानसभा के विधायक और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और अब मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे। त्रिपुरा के भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया है। जिष्णुदेव वर्मा किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाले त्रिपुरा के पहले राजनेता हैं। त्रिपुरा में भाजपा की पहली बार सरकार बनाने के बाद 2018 से 2023 तक भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में डिप्टी CM भी रहे हैं। हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव में वो सिपाहीजला जिले के चार्लिम ST सीट से TIPRA मोथा से हार गए थे, लेकिन अभी उनको तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया है। पूर्व IAS अधिकारी के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। के कैलाशनाथन एक तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सहयोगियों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 2013 से 2014 तक गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया था। फिलहाल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य प्रधान सचिव कैलाशनाथन ने सेवानिवृत्ति के बाद 1 दशक से अधिक समय तक पद पर रहने के बाद 30 जून को पद छोड़ दिया था और अब इनको पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो मित्रों, ये थी संक्षिप्त परिचय के साथ सभी राज्यपालों के विषय में जानकारी। अब संक्षेप में हम जान लेते हैं कौन किसकी जगह नियुक्त हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया है। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल के अलावा चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर रहे हरिभाऊ बागड़े राजस्थान। पूर्व केंद्र मंत्री और 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार झारखंड। असम से पूर्व सांसद रमन डेका छत्तीसगढ़ के गवर्नर बनाए गए हैं। कलराज मिश्र राजस्थान से, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ से, रमेश बैस महाराष्ट्र से, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब चंडीगढ़ से और अनुसुईया उइके मणिपुर और फागु चौहान मेघालय से इनको हटा दिया गया है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जो भी नवनियुक्त हमारे राज्यपाल बने उन नेहा टीवी न्यूज़ चैनल समस्त नवनियुक्त राज्यपालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप सभी स्वस्थ रहें और देश हित के लिए भारत की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टूडेंट तक और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। फिर मिलता हूं, तब तक जय भारत, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।